हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप भी कक्षा 10 हिंदी का चैप्टर 10 मछली पाठ का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बार बार पूछा जाता है और पूछा हुआ सब प्रश्न लिया गया है। चलिए प्रथम प्रश्न पर। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ऑप्शन ए पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी मकान के नीचे, ऑप्शन सी झोपड़ी के नीचे और ऑप्शन डी छाता के नीचे। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मकान के नीचे। प्रश्न संख्या 2। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। ऑप्शन काव्य संग्रह, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी संग्रह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या 3। शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ऑप्शन ए किरानी के, ऑप्शन बी एसोसिएट प्रोफेसर के, ऑप्शन सी मेंटेनेंस इंचार्ज के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एसोसिएट प्रोफेसर के। प्रश्न संख्या 4। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? ऑप्शन ए बीरेंद्र अग्रवाल की, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा की और ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल की और ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल की। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल की। प्रश्न संख्या 5। मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? ऑप्शन ए महाविद्यालय से, ऑप्शन बी सब कुछ होना बचा रहेगा से, ऑप्शन सी पेड़ पर कमला से और ऑप्शन डी खिलेगा तो देखेगा से। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाविद्यालय से। प्रश्न संख्या 6। कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? ऑप्शन ए मछली खाने की जल्दी थी, ऑप्शन बी मछली मर जाने का डर था, ऑप्शन सी पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था और ऑप्शन डी वर्षा के कारण। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मछली मर जाने का डर था। प्रश्न संख्या 7। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। प्रश्न संख्या 8। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4, ऑप्शन सी 3। प्रश्न संख्या 9। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी विष के दांत और ऑप्शन डी कुहासा। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मछली। प्रश्न संख्या 10। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। प्रश्न संख्या 11। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1972 में और ऑप्शन डी 1973 में। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1971 में। प्रश्न संख्या 12। मछली से कौन डर रहा था? ऑप्शन ए संतु, ऑप्शन बी भग्गू, ऑप्शन सी कथाकार की मां और ऑप्शन डी कथाकार की बहन। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संतु। प्रश्न संख्या 13। किस मछली की आंख में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? ऑप्शन ए नीचे दबी हुई मछली के, ऑप्शन बी तैरती हुई मछली की, ऑप्शन सी छोटी मछली की और ऑप्शन डी सबसे बड़ी मछली की। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीचे दबी हुई मछली की। प्रश्न संख्या 14। किस मछली की आंख में झोंकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? ऑप्शन ए जीवित मछली में, ऑप्शन बी मृत मछली में, ऑप्शन सी तैरती हुई मछली में और ऑप्शन डी रेहू मछली में। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मृत मछली में। प्रश्न संख्या 15। मसाला कौन पीस रही थी? ऑप्शन ए लेखक की बहन, ऑप्शन बी लेखक की मां, ऑप्शन सी लेखक की दीदी और ऑप्शन डी लेखक की बुआ। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेखक की मां। प्रश्न संख्या 16। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध की, ऑप्शन बी कहानी की, ऑप्शन सी नाटक की और ऑप्शन डी उपन्यास की। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपन्यास की। प्रश्न संख्या 17। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मछली। प्रश्न संख्या 18। लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। ऑप्शन ए 1 मछली पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन बी तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन सी सभी मछलियों को खा जाएंगे और ऑप्शन डी सभी मछलियों को कर में डाल देंगे। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मछली पिताजी से मांग लेंगे। प्रश्न संख्या 19। कौन ठंड से कांप रहा था?
ऑप्शन ए कथाकार, ऑप्शन बी संतू, ऑप्शन सी भग्गू और ऑप्शन डी कथाकार की बहन। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संतू। प्रश्न संख्या 20, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? ऑप्शन ए पत्थर के ऊपर, ऑप्शन बी लोहा के ऊपर, ऑप्शन सी पाटे के ऊपर और ऑप्शन डी चौकी के ऊपर। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाटे के ऊपर। प्रश्न संख्या 21, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन ए पिताजी को, ऑप्शन बी भग्गू को, ऑप्शन सी लेखक को और ऑप्शन डी लेखक की माँ को। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लेखक की माँ को। प्रश्न संख्या 22, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए पेड़ पर कमला, ऑप्शन बी महाविद्यालय, ऑप्शन सी मानसरोवर और ऑप्शन डी कोठली की बात। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाविद्यालय। प्रश्न संख्या 23, परिवार के नौकर का क्या नाम था? ऑप्शन ए संतू, ऑप्शन बी महंतू, ऑप्शन सी भग्गू और ऑप्शन डी नरेंद्र। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भग्गू। प्रश्न संख्या 24, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है? ऑप्शन ए भग्गू, ऑप्शन बी जग्गू, ऑप्शन सी संतू और ऑप्शन डी दीनू। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संतू। प्रश्न संख्या 25, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए भग्गू ने, ऑप्शन बी संतू ने, ऑप्शन सी माँ ने और ऑप्शन डी पिताजी ने। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पिताजी ने। प्रश्न संख्या 26, संतू मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन ए बेचने के लिए, ऑप्शन बी खाने के लिए, ऑप्शन सी काटने के लिए और ऑप्शन डी कुएं में डालने के लिए। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुएं में डालने के लिए। भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? ऑप्शन ए संतू को मारने के लिए, ऑप्शन बी संतू को बुलाने के लिए, ऑप्शन सी मछली छीनने के लिए और ऑप्शन डी संतू को समझाने के लिए। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मछली छीनने के लिए। प्रश्न संख्या 28, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1936 को, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1938 को और ऑप्शन डी 1 जनवरी 1939 को। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 1937 को। प्रश्न संख्या 29, मरी हुई मछली की आंखें में नजर आ रहे थे। ऑप्शन ए परछाई, ऑप्शन बी कालापन, ऑप्शन सी लालिम और ऑप्शन डी श्वेत। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परछाई। प्रश्न संख्या 30, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजनाथ छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी दुर्ग छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी नेऊरा बिहार में और ऑप्शन डी नालंदा बिहार में। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजनांद छत्तीसगढ़ में। प्रश्न संख्या 31, विनोद कुमार शुक्ल निराला सूजन सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? ऑप्शन ए 1988 से 1990 तक, ऑप्शन बी 1990 से 92 तक, ऑप्शन सी 1992 से 94 तक और ऑप्शन डी 1994 से 1996 तक। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1994 से 1996 तक। प्रश्न संख्या 32, कौन सी शुक्ला जी की कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए नौकर की कमीज, ऑप्शन बी दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन सी खेलेगा तो दिखेगा और ऑप्शन डी पेड़ पर कमला। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पेड़ पर कमरा। प्रश्न संख्या 33, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1993 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1995 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1997 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1999 ईस्वी में। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1999 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34, मछली काटने का काम कौन किया करता था? ऑप्शन ए पिताजी के द्वारा, ऑप्शन बी लेखक के द्वारा, ऑप्शन सी पड़ोसी के द्वारा और ऑप्शन डी भग्गू के द्वारा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भग्गू के द्वारा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि एक दूसरे की मदद हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।